hands-on training on mechanical ventilation. Now today we will talk about monitoring of ventilation. आपने किसी पेशेंट को वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेशन शुरू कर दिया है, हाउ विल यू मॉनिटर? ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, स्केलर्स एंड लूप्स। तीन पैरामीटर्स हम लोग स्केलर्स में देखते हैं। स्केलर्स मतलब लीनियर ग्राफिक्स, दीज आर कंप्यूटर ग्राफिक्स, मेनली वेंटिलेटर ग्राफिक्स। और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स दो तरीके की होती हैं, लीनियर कंप्यूटर ग्राफिक्स और एक लूप ग्राफिक्स। तो लूप के लिए हम लोग दो लूप्स होते हैं, उनके बारे में देखना है, प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड फ्लो वॉल्यूम लूप। और स्केलर्स आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं। तीन तरह के स्केलर्स होते हैं, प्रेशर स्केलर, फ्लो स्केलर एंड वॉल्यूम स्केलर। इसमें से कौन सा फ्लो स्केलर है बताओ, नया बताओ, कौन सा फ्लो स्केलर है? एक मिनट, हाँ तुम्हारे हिसाब से एक जब तुमसे पूछे तो बताओ उसके जवाब। हाँ फर्स्ट वन। तुम्हारे हिसाब से फ्लो स्केलर कौन सा है? फर्स्ट। तुम्हारे हिसाब से नायक फ्लो स्केलर कौन सा है? तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से फ्लो स्केलर कौन सा है? मैंने बोला था आप लोगों से कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि फ्लो सेंसर जब प्रेशर या हवा वेंटिलेटर से पेशेंट में जा रही है तो वेंटिलेटर उसको पॉजिटिव वेव मानेगा, और जब पेशेंट से वेंटिलेटर में आ रही है तो उसको नेगेटिव वेव मानेगा। तो इसमें कहाँ पे है नेगेटिव वेव? तो आंटी बोलो, निकिता आंटी, हाँ सेकंड वाला हुआ। ठीक है, फ्लो सेंसर जब वेंटिलेटर से पेशेंट में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव वेव मानता है, और फ्लो सेंसर जब पेशेंट से वेंटिलेटर में जा रहा है तो उसको नेगेटिव वेव मानता है। ठीक है, दिस वन इज फ्लो स्केलर। ठीक है, दिस वन इज प्रेशर स्केलर। प्रेशर हमेशा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर पीक वेव, बैठ जाओ चलो बैठ, पीक वेव में कन्वर्ट होगी, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, फिर पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर थोड़ा सा घटेगा क्योंकि फिर इंट्रा एयरवे प्रेशर जो है वो घट जाएगा। देन एयरवे प्रेशर घटने के बाद इट विल शो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। दिस स्टीम ब्लैक इज शोइंग इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। इंट्रा एल्वेलर प्रेशर जो है, दैट इंट्रा एल्वेलर प्रेशर विल डिटेक्ट, इंट्रा एल्वेलर प्रेशर विल डिटेक्ट ऑक्सीजनेशन। क्या होगा? तो इसमें से फ्लो स्केलर कौन सा है नीरज तुम्हारे हिसाब से? तो तुमने वेंटिलेटर देखा ग्राफिक्स, तुम्हारे हिसाब से फ्लो स्केलर कौन सा है? जब तीनों स्केलर दिखाए गए थे तो इसमें से फ्लो स्केलर कौन सा है? जब वेंटिलेटर, हाँ नहीं, जब वेंटिलेटर फ्लो सेंसर वेंटिलेटर से पेशेंट में हवा फेंकता है तो उसको पॉजिटिव वेव मानते हैं। जब पेशेंट वेंटिलेटर में हवा फेंकता है वापस तो उसको नेगेटिव वेव मानते हैं। दिस इज फ्लो स्केलर, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दिस इज फ्लो स्केलर। दिस इज प्रेशर स्केलर। तो इंट्रा एल्वेलर प्रेशर, दिस इज इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। और जो पीक हुआ था, पीक या पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, दैट वाज P flat minus P peak is एयरवे प्रेशर। तो पीक पे जाएगा
फिर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, फिर इस तरह का प्रेशर प्लेटो आएगा, फिर उसके बाद साइकिल खत्म, इसके बाद एक्सपिरेटरी साइकिल शुरू हो जाएगी। फ्लो स्केलर में पेशेंट को जब हवा फेंक रहा होगा तो पॉजिटिव वेव आएगी इंस्पिरेशन, उसके बाद जब दूसरी साइकिल शुरू होगी तब उसमें पेशेंट इलास्टिक रिकॉइल अंदर डाल रही होगी हवा, दैट विल बी नेगेटिव वेव। दिस इज फ्लो स्केलर। एंड वॉल्यूम भी हमेशा, क्योंकि वॉल्यूम पेशेंट वेंटिलेटर अंदर फेंक रहा है तो वॉल्यूम भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पीक के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद पी फ्लैट में वॉल्यूम दोनों वॉल्व बंद हो गए, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बराबर बना रहा उतनी देर, तो उसके बाद वॉल्यूम नीचे आ गया। These are the three scalars which you have to remember. ठीक है? मैंने बता दिया आपको कि दिस इज PI, यहाँ तक P है, दिस इज P, दिस इज P फ्लैट एंड दिस इज P। अब हम लोग बात करते हैं वेंटिलेशन स्ट्रेटजीज की। अगर मान लो हमको वेंटिलेशन में ये क्लास आपको दिख रहा है, दिस इज प्रेशर स्केलर। इसमें हमने कल जैसे बात करी थी कि अगर ऑक्सीजनेशन पेशेंट का पुअर है, पीएफ रेशियो उसका लेस देन 150 है, तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग ऑक्सीजनेशन बढ़ा सकें? कौन बताएगा? मैप। व्हाट इज मैप? मीन एयरवे प्रेशर। आरटीपी से क्या मतलब यहाँ पे? व्हाट इज मैप? यहाँ पे मैप क्या है? यहाँ पे मैप क्या है बताओ? कौन बताएगा मैप? कैसे देखेंगे मैप? कल बताया क्या था? नेहा बताओ। हाँ ये जितना भी एरिया अंदर आ रहा है, this all area which is coming under the curve, that is all mean airway pressure। ठीक है, ये this is पूरा mean airway pressure, सब कुछ ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया सब, ठीक है, ये सब mean airway pressure आएगा। this is normal, ये नॉर्मल प्रेशर स्केलर आ रहा है। P flat and then cycle ends, then again starts acceleration। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन के बाद यहाँ पे पीक के ऊपर ये वापस नहीं जाएगा, यहाँ पीक पे रहेगा, पीक पे नेक्स्ट ब्रेथ तक पीक के ऊपर रहेगा, then again next cycle begins। ठीक है, तो this is all mean airway pressure। हम लोग का ये पूरा mean airway pressure है। इसी मैप की वजह से हम लोग ऑक्सीजनेट कर सकते हैं पेशेंट को। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है इससे हम लोग ऑक्सीजनेट कर सकते हैं? ये स्ट्रेटजीज बताई गई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये 5 स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं ज्यादा। पहली स्ट्रेटजी है नंबर 1। क्या करेंगे पहली स्ट्रेटजी में? नंबर 1 है कैसे लोग मीन एयरवे प्रेशर बढ़ा सकते हैं? ये लेटा हुआ कर्व है, ये कर्व लेटा हुआ है, इस कर्व को हम लोग सीधा करते हैं, इस कर्व को हम लोग सीधा करते हैं। कैसे कर सकते हैं सीधा? सोचो सोचो, कैसे सीधा कर सकते हैं? भैया प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है,
हम तेजी से बढ़ा दें प्रेशर, प्रेशर तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं? सोचो अपने दिमाग में, हमें पहले हम लोग 100 लीटर 1 घंटे में पहुंचा रहे थे, हम 100 लीटर 15 मिनट के अंदर पहुंचा दें। देखो वो बोल रहे हैं, तुम लोग यार दिमाग में लगा रहे, फ्लो बढ़ाओ, ठीक है? फ्लो तेजी से बढ़ा दो, फ्लो तेजी से बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप तेजी से राइज होगा एयरवेज में, और जब प्रेशर राइज होगा तो हमारा जो मीन एयरवे प्रेशर है इसका एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो फर्स्ट तरीका है कि हम लोग अगर देख रहे हैं कि एयरवेज ऑक्सीजनेशन कम हो पा रहा है, अभी भी ऑक्सीजनेशन नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग उसका फ्लो बढ़ा दें। नंबर 2 कैसे बढ़ा सकते हैं? ये क्या किया हमने यहाँ पर, ये क्या किया? नंबर 2 क्या है? क्या हुआ निधर, सब गायब हो गए दिमाग से? कल जो बात करी हम लोगों ने समझाए, ये नंबर 2 क्या है? हाँ, वेरी गुड। हमने इसीलिए इधर से उधर बैठाया है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बढ़ा दो यार, ये प्रेशर पहले यहाँ पे खत्म हो रहा था, ये प्रेशर हमने यहाँ पे लिया। पीक बढ़ा दोगे तो अपने आप पीक बढ़ेगा, तो अपने आप पी फ्लैट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? पीक आपने पहले 20 पे रखा था, आपने 25 कर दिया, ठीक है? फिर से यहाँ पे एरिया बढ़ सकता है, एरिया अंडर कर्व बढ़ जाएगा, देन इट विल बी मीन एयरवे प्रेशर। तीसरा, ये कैसे बढ़ाएंगे? थर्ड, हमने पी फ्लैट भी बढ़ा दिया और इस तरह से खिसक गया आगे। कैसे करेंगे इसको? IE रेशियो में क्या करेंगे? दिस इज TI, दिस इज TE, दिस इज TI, दिस इज TE। हाँ, TE टाइम ऑफ एक्सपिरेशन, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी टाइम। IE रेशियो कितना कर दें? TE बढ़ा दें, ठीक है? हम यहाँ पर क्या करेंगे? TE बढ़ा देंगे, सॉरी TI बढ़ा देंगे। दिस इज TI। 1:2 नॉर्मल रखते हैं हम लोग शुरुआत में, हम लोग 1:2 की जगह 1.5:1 कर दें, ठीक है? 1:2 की जगह हम लोग 1.5:1 कर दें। 1 था पहले, 1.5 और बढ़ा दिया तो TI आपने बढ़ा दिया, IE रेशियो बढ़ गया। IE रेशियो बढ़ जाएगा तो अपने आप ये एरिया भी आ गया आपके अंदर में, ओके, ठीक है? IE रेशियो बढ़ा सकते हैं, जितनी देर इंस्पिरेशन रहेगा उतनी देर ऑक्सीजनेशन होगा। बात घुस रही है निकिता? नहीं आ रही? आ गई बात, समझ में आ रही है? इसके बाद तीसरी चौथी चीज क्या कर सकते हैं हम लोग? ये 4 नंबर क्या है? व्हाट इज 4 नंबर? हाँ, बैठ के करना आराम से, यहाँ पे आके कुर्सी पीछे बैठना। 4 नंबर क्या है भाई? What is this area? What is this area? बोलो, ये कौन सा एरिया है? हम यहाँ पे क्या बढ़ा सकते हैं? पीक, हम पीक बढ़ा दें, जो पीक पहले 5 पे थी हम उसको 8 पे कर दें, ठीक है? तो जब हम पीक बढ़ाएंगे, जब हम पीक को आगे और बढ़ा देंगे और ऊपर कर देंगे इस पीक को, तो इट विल कॉज मोर इंक्रीज इन दैट, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपिरेटरी साइकिल खत्म होने के बाद भी पीक चल रही है। जब
आप वेंटिलेट नहीं कर रहा है लंग, जब वेंटिलेटर लंग में हवा नहीं भी भेज रहा है, खाली पीप है उस समय भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। ठीक है, क्योंकि एल्वियोलाई का एफआरसी बढ़ा हुआ है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ी हुई है एल्वियोलाई की। आप उस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को और बढ़ा दीजिए और ऑक्सीजनेशन होने लगा, और लंबे समय तक ऑक्सीजनेशन होगा, नेक्स्ट ब्रेथ तक ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, तो चौथा तरीका है हम पीप बढ़ा दें, पीप को और इंक्रीज कर दें, 4 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये डॉट नेक्स्ट ब्रेथ है और ये डॉटेड लाइन है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दें। अभी रेस्पिरेटरी रेट एक ब्रेथ यहां आएगी वेंटिलेटर की, दूसरी ब्रेथ यहां आ रही है। अगर हम रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देंगे, वेंटिलेटरी रेट बढ़ा देंगे, तो अब यहां एक ब्रेथ पहले आएगी, दूसरी ब्रेथ, तो जब दूसरी ब्रेथ पहले आएगी तो आपने इतनी देर के लिए और बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेशन कर दिया, बैग बढ़ा दिया। ठीक है, तो there is one strategy number 2, strategy number 3, strategy number 4, strategy number 5। ये 5 तरीके हैं, increasing the flow rate, increasing the PIP, increasing the PI और I ratio, increasing the PEEP and increasing the this। ठीक है, ये 4-5 चीजें होने के बाद अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब वेंटिलेशन, आप ऑक्सीजनेशन बढ़ा सकते। ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन एयर प्रेशर, इंक्रीज इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग पिप, इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज इंस्पिरेटरी टाइम एंड इंक्रीज रेट। ठीक है, ये 5 चीजें आप बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? तो प्रेशर स्केलर का फायदा समझ में आया? क्या प्रेशर स्केलर का फायदा, किस तरीके से आप करेंगे? अब देखो, प्रेशर स्केलर हमेशा ऐसे दिखता है, जब भी आप वेंटिलेटर पे देखेंगे तो प्रेशर स्केलर ऐसा दिखेगा और वॉल्यूम वेंटिलेशन ऐसा दिखेगा। ये वॉल्यूम वेंटिलेशन में दिख रहा है और ये प्रेशर वेंटिलेशन में दिख रहा है। प्रेशर वेंटिलेशन में हम लोग प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और वॉल्यूम वेंटिलेशन में वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। तो शार्प फील लाइक अपीयरेंस रहती है जब वॉल्यूम वेंटिलेशन होता है, और स्क्वायर वेव लाइक पैटर्न रहता है जब प्रेशर वेंटिलेशन होता है। प्रेशर वेंटिलेशन में देखो ऊपर ये जो पीक है, ये पीक आपको नहीं मिलेगी प्रेशर वेंटिलेशन में, क्योंकि आपने प्रेशर को कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, ओके। आइए सर, यार तुम खड़े हो जाया करो, तुम्हारे टीचर आंसर शो हिम सम रिस्पेक्ट, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। वेलकम डॉक्टर अनु, शी इज आल्सो वन ऑफ आवर ट्रेनर। डॉक्टर अनु, हमको कंस्ट्रक्शन होगा, एक्सपिरेटरी डीज हो रही होगी, तो ये नीचे वाला जो पीक होगा ये स्क्यूड होने लगेगा। जब प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो आपको फ्लो स्केलर ऐसा मिलेगा, और जब वॉल्यूम वेंटिलेशन देंगे तो प्रेशर स्केलर ऐसा मिलेगा। दिस इज प्रेशर वेंटिलेशन, दिस इज वॉल्यूम वेंटिलेशन। प्रेशर वेंटिलेशन में हमेशा पीक जो होगी फ्लैटन हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेशर को लिमिट कर दिया। तो प्रेशर को लिमिट कर देंगे तो ये ऊपर वाली पीक जो है वो फ्लैटन हो जाएगी। Flow scalar helps in identifying the adequacy of inspiratory time.
पीक्स आ रहे हैं। हाँ दोस्तों जी आप क्या बात कर रहे हो इसको, ये जो पीक्स आ रहे हैं ये पीक जो है एकदम बीकिंग बनी हुई है, इसमें बीक बना हुआ है। फ्लो बढ़ने के बाद ऊपर पीक्स आ रहे हैं, उसके बाद खत्म हो रहा है। क्या स्कैलर में वेंटिलेटर अंदर हवा भेज रहा है, लेकिन वेंटिलेटर हवा भेजने के बाद ये बहुत देयर इज नो एक्सपेंशन, ठीक। तो अब हवा भेज दी इसने अंदर, लेकिन ये जो पीक ऊपर है ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए आप टीआई को कम कर देंगे। टीआई लंबे समय तक आप टीआई ले रहे थे और फेफड़ा फूल नहीं रहा था, आप जबरदस्ती किसी को आप कह रहे हैं पढ़ो बस ओपन हो जाएगा। हम कह रहे हैं नहीं हम तो रात के 8 बजे तक पढ़ाएंगे आज आपको, तो आप बस में जाएंगे 5 बजे के बाद, तो हम अपना पढ़ाई का टाइम कम कर लेंगे। इसी तरह से फ्लो भी वेंटिलेटर कम कर देगा। जब वेंटिलेटर फ्लो कम कर देगा तो अपने आप आपका ये नॉर्मल पीक्स आ जाएंगे। तो ये शो कर रहा है कि आपने टीआई ज्यादा कर रखा है। यहाँ पर फ्लो वॉल्यूम ग्रुप ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, देखो है तो n टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। जैसे जैसे आप आईसीयू में वर्क करेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस होने लगेगा तो आप लोग अपने आप धीरे धीरे वेंटिलेटर ग्राफिक्स अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन हम खाली आपको उसका स्वाद दे रहे हैं, जस्ट अ फ्लेवर ऑफ दीस ग्राफिक्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये इंस्पिरेशन ये एक्सपिरेशन, अभी एक्सपिरेशन खत्म नहीं हो पाया और जुड़ा फिर से इंस्पिरेशन आने लगी। दिस यू कंपेयर दिस विद दिस, साइकिल शुरू हुई इंस्पिरेटरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपिरेशन खत्म नहीं हुआ और नेक्स्ट इंस्पिरेटरी साइकिल शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपिरेशन के साथ इंस्पिरेशन, अभी पूरी तरह से हवा बाहर नहीं निकली है पेशेंट की और वेंटिलेटर में फिर से हवा लेनी शुरू कर दी, तो देयर विल बी गैस ट्रैपिंग एंड इट विल अगेन कॉज बैरोट्रोमा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे ठीक करेंगे इसको, हाँ भाई टीम ए टीम बी कौन बताएगा, बढ़ा दो रेस्पिरेटरी रेट, जल्दी हो रहा था रेस्पिरेटरी रेट कम कर दो, इंस्पिरेटरी टाइम बढ़ा दो, ठीक है, एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ा दो, आई टाइम रेशियो 2 कर दो, 1.5:1 था, रेस्पिरेटरी 2 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए बेसिकली यूज नहीं किया जाता है इसको। एक्सपिरेशन जब हो रहा है तो एक्सपिरेशन का ये गैप बढ़ गया, गैप कम हो गया, फटाक से इंस्पिरेशन हुआ और एकदम से एक्सपायर कर पेशेंट ने फटाक से कर दी। That means it is a compliant, highly compliant lung, lower resistance बहुत कम हो गई है लंग की, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ, एक्सपिरेशन इज प्रोलॉन्ग, एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है, फ्लो जो है देर से जा पा रहा है अंदर, ठीक है। That means there is resistance is high. प्रेशर स्केलर से भी पहचान सकते हैं आप, जो इंस्पिरेटरी लिम्ब है वो लेट जाएगी और एक्सपिरेशन लेट जाएगा। यहाँ पर भी आप पहचान सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है फ्लो स्केलर को देखने में। फ्लो स्केलर आप देखेंगे ये गैप बढ़ जाएगा, ठीक। दिस इज इंक्रीज रेजिस्टेंस, दिस इज इंक्रीज कंप्लायंस। तुम लोग क्या ऐसे ब्लैंक फेस बैठे हो, I don't just see their faces.
दे दो धीरू, नाश्ता भी दे दो, वही चीजें देख सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम्स कलम में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ईटी ट्यूब लीक्स भी देख सकते हैं आप। जब आप वॉल्यूम में आप कलम में बताया था, हमने बैच को बताया था कि आपने वॉल्यूम सेट कर दिया है 600 ml, लेकिन दिखाई पड़ रहा है वॉल्यूम जो जा रहा है वो 450 तक जा रहा है, तो 150 कहाँ गया? लीक, ईटी ट्यूब लीक हो रही है। ईटी ट्यूब लीक, ईटी ट्यूब इज नॉट फिक्स्ड प्रॉपर्ली और ईटी ट्यूब इज लीक इज देयर, और वो लीक जाकर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा कर सकती है। पूरा पेशेंट, मुझे याद है कि एक पेशेंट मैंने शुरू में देखा था अपने इंटर्नशिप में कि रात में हम लोग उसको वेंटिलेट करते गए एंड सुबह हम ढूंढ रहे थे कहाँ गया वो पेशेंट, कहाँ गया वो पेशेंट। बहुत मोटा सा एक पेशेंट दिखाई पड़ रहा था, चेहरा और सब कुछ फूला हुआ, बताया नहीं वो रात वाला यही पेशेंट है। उसका चेहरा, चेस्ट, हाँ सब फूले थे, सब क्लिनिक सब पैसे पूरा एयर लीक करके अंदर घुस गई थी सब क्लिनिक में। ठीक है, सिस्टम ने रात में वॉल्यूम लीकेज अगर देख लिया होता, वॉल्यूम लूप्स देख लिए होते तो ऐसा ना होता। अब आते हैं प्रेशर वॉल्यूम लूप्स पे। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम लूप्स जो this diagram is basically the stresses. This is the stresses. क्या होता है stresses? इस तरह का डायग्राम बनता है, इस तरह के लूप्स आते हैं। अभी इसमें इस वाले वेंटिलेटर में वाला मोड निकल नहीं पा रहा है जिसमें प्रेशर लूप्स दिखाई पड़े, तो हम लोगों ने बुलाया है बैगर के टेक्नीशियन को, वो बताएगा। तो ये लूप्स इस तरह का एक ऐसे गुब्बारा बन के आएगा, बस ये गुब्बारा आएगा, ये सब लिखाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें, इस तरह का गुब्बारा बन के आएगा, गुब्बारा बन के खत्म हो जाएगा इस तरह से। व्हाट इज दिस? दिस इज बिटवीन पीवी लूप, इसको हम लोग पीवी लूप बोलते हैं प्यार से, पीवी लूप। ठीक है, पीवी लूप में बेसिकली क्या होगा, दिस इज टाइडल प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, और ये वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, तो दोनों के बीच में हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, लूप बनाते हैं, दिस इज नोन एज पीवी लूप। इसमें देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एक सी पॉइंट तक जाने के बाद इट रिवर्सेस, फिर से वॉल्यूम घटना शुरू हो गया, प्रेशर घटना शुरू हो गया, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ठीक है, इस पीवी लूप को हम लोग देखकर इसकी मॉर्फोलॉजी से भी पहचान सकते हैं कि पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है। अब जैसे इस लूप के बारे में बात करते हैं, ये जो पीवी लूप था, ये पीवी लूप ऐसे लेट गया, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऐसे हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि लंग के अंदर सरफेक्टेंट नहीं है। सरफेक्टेंट ही तो एल्वेओलाई को डिस्टेंटेबिलिटी बढ़ाएगा, सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन, तो सरफेक्टेंट है ही नहीं उसके अंदर। तो जब सरफेस टेंशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ है, तो लैप्लेस लॉ क्या कहता है, जब एल्वेओलाई का किसी भी चीज़ का सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो एकदम गोल, एकदम कॉम्प्रेस छोटा सा गोला बना लेंगे। ठीक, तो एल्वेओलाई सब कोलैप्स पड़े रहेंगे। जैसे ही आप दिस बीमारी इज नोन एज आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। प्रीमेच्योर बेबीज में ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज में सरफेक्टेंट सीक्रेट होता है 32 वीक्स के बाद। 32 वीक्स में बच्चा पैदा हो गया तो उसके अंदर सरफेक्टेंट होगा ही नहीं, तो आप क्या करिए, उसको सरफेक्टेंट देते चले जाइए। जैसे जैसे आप एंडोट्रेकियल ट्यूब में सरफेक्टेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे ये पीवी लूप ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट कम है एग्जैक्टली कंप्लायंस, यहाँ पर डिक्रीज इन कंप्लायंस इज देयर। एआरडीएस सभी में ऐसे दिखेगा, खाली आरडीएस की बात नहीं हो रही है, एआरडीएस में भी, सारी में भी, सब में ये लेट जाएगा पीवी लूप। कंप्लायंस प्रॉब्लम होती है वहाँ ऐसे ग्राफ। ठीक है, आजकल इस पर भी रिसर्च चल रही है कि हम लोग एआरडीएस में भी सरफेक्टेंट्स दें, एआरडीएस में भी एडल्ट सरफेक्टेंट्स आते हैं, वो देने से भी इम्प्रूव होता है। अगर ये
इस समय यहाँ पर ये पेंगुइन बीकिंग अगर हो जाए, पेंगुइन देखा है आपने? पेंगुइन, अगर ये पेंगुइन एक बीकिंग हो जाए तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ता तो ऐसे होना चाहिए था ग्राफ, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके ये बीक हो गया। देयर इज पेंगुइन बीकिंग। अगर इस तरह का पेंगुइन का आकार का अगर पीवी लूप दिख रहा है तो इसका मतलब अगेन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। नाउ द रेस्ट्रिक्शन हैज स्टार्टेड। प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। अगर ये लूप ऐसे बन जाए, हम इस डायग्राम में नहीं बना हुआ है, ऐसे लूप बन जाए, दिस इज नॉर्मल, और ये लूप ऐसा हो जाए, ये आप देख ही चुके हैं। दिस इज आरडीएस, दिस इज नॉर्मल, और ये लूप ऐसा हो जाए, खड़ा हो जाए, तब क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। एम्फाइसीमेटस लंग, ठीक है, एम्फाइसीमेटस लंग में लंग एक, जैसे आप छोटे से बलून को बुला रहे हैं, जैसे डॉक्टर सोनील का बताया, छोटे से बलून को बुला रहे हैं, बड़ी सी लौकी जो लंबी वाली होती है उसको बुला रहे हैं, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ने लगेगा उसका, लेकिन प्रेशर अंदर नहीं होगा उसके, ठीक है। दिस इज एफआई से बात। अगर ये लूप आपस में एक दूसरे में उलझ रहे हैं, इंस्पिरेटरी लूप और एक्सपिरेटरी लूप, देन देयर इज इनएडिक्वेट फ्लो। अगर लूप इस तरह का आ रहा है, शुरुआत में ही यहाँ पर नुकीलापन नहीं है, तो इसका मतलब पीक में कमी है। आप क्या करिए, पीक बढ़ा दीजिए, उसका प्रेशर आप बढ़ा दीजिए, तब वो पूरा दिखाई पड़ने लगेगा लूप। अगर आपको लूप खाली आधा दिख रहा है, इसका मतलब कि पीक उसका इनएडिक्वेट है, यानी कि एफआरसी उसका ठीक से बना नहीं है। तो आप क्या करिए, उसका पीक बढ़ा दीजिए, 5 की जगह 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए। You will see this type of complete histresis. कुछ समझ में आ रहा है? नेहा, कुछ समझ में आ रहा है ना? This is flow volume loop. दूसरा लूप जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, that is flow volume. Flow volume loop तो उस दिन डॉक्टर प्रीति कनौजिया ने बताया था आपको फिजियोलॉजी में। क्या होता है flow volume loop? This is flow. This is volume. जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फ्लो इंक्रीज हो रहा है, दिस इज इंस्पिरेशन, नहीं सॉरी, दिस इज इंस्पिरेशन,